ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2023। आज की श्रीवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान्स क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर है, इस समय सभी प्लान्स बनाते हैं। इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की, नर चाहत कुछ और भई कुछ और होए। और बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत बजा है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तंत्र द्वारा ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते तो हीरे तुल्य भी भारत के ही मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं। वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता जब तक ये आपको हमारी बुद्धि में ये नहीं बैठेगा कि हमें यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान आके जो हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं तब तक खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता। वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं कि भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले बाबा भगवान आकर जो है यही काम करते हैं कि अपने को जो है आत्मा निश्चय करके जो है मुझ परमात्मा को परमात्मा को याद करो। और ये जो है भगवान वाच है, ये कोई साधारण मनुष्य की पढ़ाई नहीं है, ये स्वयं भगवान जो है आके ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। आगे कहा, कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके, ये है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं है, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूजे थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते हैं। यहाँ भल कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है, अल्पकाल के लिए क्षणभंगुर। एक हिरण की कहानी है ना।
पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया, क्योंकि पानी तो था ही नहीं। तो इस समय है दुबन का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही और गिरते जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा वो होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और भई। बाप कहते हैं ये कोई राज्य की नहीं है। राज्य तो उसको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। ये तो प्रजा पे राज्य है, इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हों। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उनको है बाहुबल की मदद और हमको है, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं। कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। ना तो आजकल के माफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। न चाहत कुछ और। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है, क्योंकि मौत का तो कुछ भरोसा ही नहीं है ना। कब किसकी मौत आ जाए। अचानक मृत्यु का अच्छा खासा खेल चलता है और जो है कभी अभी है और अभी नहीं है। तो जो है इसलिए जो है मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले माफिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते हैं ये तो कोई राज्य नहीं है, ये मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना। तुम सब कौन हो? द्रौपदियाँ हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि ये हमको मारते हैं। जो क्या बांधेलियाँ हैं जो है, बाबा कहते हैं वो कितनी जो है बंधन में है। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पति बनना है? ये एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं कि मेरी खातिर, बाबा कह रहे हैं मेरी खातिर पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। यदि एक जन्म पवित्र बन जाएंगे तो इतने जो है आधा कल्प के लिए जो है पवित्र दुनिया का विनाश और पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला वर्षा देने वाला कौन है? परमात्मा शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप हमें बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तभी तो बुद्धि में बैठे पढ़ाई। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कहाँ खड़ा है? दिलवाड़ा मंदिर में।
कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए, अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बोल सकता कि काम महाशत्रु है, क्योंकि मनुष्य तो सभी काम में लिप्त हैं। ये तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतने ही ज़्यादा पैदा करेंगे। कोई मनुष्य की ताकत तो यहाँ चल ही नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है। ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है, संगम पर ही होती है। कलयुग के अंत और सतयुग का आदि का जब संगम होता है तभी होती है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ही हैं ले जाने के लिए। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद पड़ नहीं सकता। जब तक ये हम नहीं समझेंगे कि भगवान आया हुआ है सबको वापस ले जाने के लिए, कयामत का समय है। सब जो है मच्छरों से दृश्य शरीर तो जो है यहाँ ढेर होके आत्माएं जो है मच्छरों सदृश्य बाप के साथ जाएंगी, तो जो है तब तक जो है हम अपने जो है स्वीट होम और जो है मुक्ति धाम और सुख धाम जीवन मुक्ति को, तब तक ये दोनों धाम बुद्धि में याद ही नहीं आ सकते। याद करना तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता। मैं आया ही इसलिए हूँ, पंडा बनकर, गाइड बनकर, लिबरेटर बनकर तुम्हें ले जाने के लिए। मैं ही कालों का काल हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। इतने पुराने पुराने बाबा के बच्चे हैं लेकिन धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना बच्चा, बाबा का बच्चा इतना पुराना है, इसमें तो अभी कुछ धारणा ही नहीं, ये तो करता ही नहीं ऐसे, तो हम क्यों करें। कभी दूसरे को देखकर नहीं सोचना चाहिए। हर एक का इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। तभी बाबा कहते हैं कि पुरानों से तीखे नए जाते हैं, क्योंकि पुराने तो अपने उसमें रहते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं, लेकिन नए जो है उनमें नया नया जो है जोश होता है। उनको होता है कि टाइम कम है, हम बहुत लेट आए हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं, तीखे चले जाते हैं। स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबरवार हैं, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार है। सबको समझाना है बेहद के बाप से, वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबरवार तो होते ही है ना। तुम जानते हो पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, बाकी सब हैं पतित। बाबा कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब खंड विनाश हो जाएंगे। भारत ही अविनाशी खंड है, वही बचेगा, बाकी सब खंडों का विनाश हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मरते मददे खुदा। गाते तो हैं खुदाई खिदमतकार, वास्तव में वह है जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी।
जो फौजी लोग लड़ते हैं ना बॉर्डर्स पे, जो आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, वो जिस्मानी सिल्वेशन आर्मी हो। और ये क्या है, हम कौन हैं? हम सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी हैं। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको सैल्वेज करने वाले तुम भारत माता के शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो, इनकॉग्निटो वॉरियर्स, क्योंकि सब काम ये गुप्त हो रहा है, किसी को पता थोड़ी ना है कि ये कौन है। हमारा सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्रधार है, श्वेत वस्त्रधारी है, लेकिन अंदर क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हम कौन है? हम गुप्त वॉरियर्स हैं। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की, नर से नारायण बनाने की कथा ये है। बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं ना, सी नो इविल, हेयर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। ये है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। माउंट आबू की बात हो रही है, मधुबन की। जो युग युक्त होंगे वही आकर रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आँखों से देखेंगे। जो शुरुआत के टाइम पर, आदि के टाइम पर जब भट्टी की शुरुआत हुई थी, तब दिव्य दृष्टि से बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराया था। तो कहते हैं जो अभी दिव्य दृष्टि से दिखते हो साक्षात्कार में, वही फिर अंत में आँखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ज्ञान तो बस खलास, पतित बना, फिर धारणा हो ना सकी। मेहनत है। ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। ये अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी, पवित्रता। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। देवी झाड़ आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। योग युक्त बनेंगे तभी तो जो है इतनी विनाश की सबकी सीन देखेंगे, नहीं तो इतनी शक्ति कहाँ होगी, ताकत कहाँ होगी। आज का बाबा का वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो, क्योंकि यहीं चुकतू करेंगे
तभी तो धर्मराज पुरी की सजाओं से बच जाएंगे ना। इसलिए सब कुछ जो है हिसाब किताब जो है यही चुकतू करने के लिए घबराओ नहीं, बहुत आराम से शांति से निश्चिंत होकर जो है कि ये मेरा है, अच्छा तो है मेरा, जो भी कुछ हो रहा है यदि कुछ आ भी गया ऊपर नीचे हो गया तो अच्छा है, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ये सोचना चाहिए। इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना, यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना, यही सहज योग है। बाबा कहते हैं सिर्फ ये वाक्य कि बाप, ये सोचना कि बाप ही संसार है, मेरा संसार ही बाप है, भगवान ही मेरा संसार है, भगवान के सिवाय बाकी तो मैं इस दुनिया से मरजीवा बन गई हूँ, जीते जी मर गई हूँ। यदि इसी स्मृति में रहेंगे तो सदा बाप के साथ योग लगा ही रहेगा और यही सहज योग कहलाता है। अब आगे जो है मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य हैं, अजप्पा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। अजप्पा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपनी ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव, मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजप्पा जाप कहा जाता है। अजप्पा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल और निरंतर उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब ही निरंतर और नेचुरल, तब ही विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में रहना, इसी को सच्चा ज्ञान है। ये इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति।